हाय एवरीवन, अपने करंट अफेयर के इस टॉपिकल डिस्कशन की सीरीज को मंथ वाइज आगे बढ़ाएंगे हम अपनी इस आज की वीडियो के साथ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके करंट अफेयर के मार्केट से बनते हैं आपके पेपर्स के अंदर, आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने रेगुलरली प्लेलिस्ट और एक पूरा का पूरा कंबाइंड प्लेलिस्ट भी बनाया था। तो हमारी ये वीडियो अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन से संबंधित होगी। मई 2023 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन का इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूजर नेम को आप यूज कर सकते हैं और टेलीग्राम के इस यूजर नेम पर आप जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फीबा एशिया प्रेसिडेंट पर किसको इन चार विकल्प में से अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया गया। अब पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये फीबा नाम की चीज क्या होती है। तो देखो, शुरुआती दौर में इसको एक नाम से जाना जाता था जिसको बोला जाता था आपका फेडरेशन इंटरनेशनल दी हैंड बास्केटबॉल अमेचर। अभी पूरा का पूरा जो नाम था, इसमें लास्ट में एक आपका अमेचर शब्द आता था, उसको बाद में यानी कि 1989 के टाइम में निकाल कर इसका नाम चेंज कर दिया गया और ये इंटरनेशनल बास्केट बॉल फेडरेशन का एक एसोसिएशन बन गया, जहां पर अलग अलग देश की पब्लिक एसोसिएशन इसके साथ मिलकर फुटबॉल को प्रमोट करना और इससे संबंधित इस स्पोर्ट को गवर्न करने का काम करते हैं। तो नाम आपका एक्रोनिम में वही रखा है, लेकिन इसका जो प्रॉपर वैल्यूएशन है वो इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था। खैर, ये हमारी फीबा से संबंधित बात रही। ये न्यूज आपकी चर्चाओं में इसलिए बनी क्योंकि पहली बार कोई भारतीय को बास्केटबॉल फेडरेशन का अंदर चुना गया है। यानी कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के गोविंद राज। ये पहले भारतीय बने हैं जिनको फीबा एशिया प्रेसिडेंट को लेकर नॉमिनेट किया गया। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर अपॉइंटमेंट से संबंधित रहेगा। फीबा के बारे में भी हमने जाना और फर्स्ट इंडियन इन्हें बने हैं ये जिनको नॉमिनेट किया गया है फीबा एशिया प्रेसिडेंट को लेकर। ये आपको चीजें याद रखनी थी अपॉइंटमेंट के पद पर कि डी गोविंद राज को यहाँ पर सामने लाया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि समाचारों के अनुसार नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है। हु हैज बीन sworn in as the new president of Nigeria। अब देखो यार, इंटरनेशनल न्यूज के अंदर अगर किसी बड़े ऐसे देश के अंदर जिसके साथ हमारे देश का रेगुलर आपका संबंध रहता है, वहां के लीडर के पद पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमें जानना पड़ता है। नाइजीरिया के पद के प्रेसिडेंट पार्ट में हमें नाम पूछा था। बोला अहमद तिनबू यहाँ पर आपके अपॉइंट करे गए हैं या फिर इन्होंने शपथ ली है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। नाइजीरिया की बात करें तो सभी को पता है कि ये हमारे हमारे क्या, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर नजर आता है। इसकी कैपिटल आप जरूर याद रख सकते हैं, कैपिटल है इसकी अबूजा। सवाल बन सकते हैं, करेंसी आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपकी नाइजीरियन नियारा, नायरा। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, नायरा करके इन्होंने ऑप्शन में दिया था। ऑफिशियल लैंग्वेज इन लोगों की है इंग्लिश। ऑफिशियल मतलब जो कि प्रशासनिक भाषाओं में यूज होने वाली भाषा होती है। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पेटीएम के सीओओ और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। पर्सन का नाम बताना है। सीओओ चीफ और ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। प्रेसिडेंट किसके हम पूछ रहे हैं, पेटीएम के। तो पहले तो आप नाम याद रखिएगा, भावेश गुप्ता आपको इसमें नाम याद रखना है। चर्चा में इसीलिए था क्योंकि उनको सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर पेटीएम ने अपना नियुक्त किया है। तो बड़ी चीज है, अगर मैं आपसे आपके पेटीएम की बात करूं तो इसका ऑफिशियल नाम क्या है, 197 कम्युनिकेशंस, आपने देखा होगा। ठीक है, इसकी फाउंडेशन को लेकर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो 2000 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई। हेडक्वार्टर इसका नोएडा के अंदर है, नोएडा उत्तर प्रदेश, सभी लोग जानते ही होंगे। और फाउंडर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, वो है आपके विजय शेखर शर्मा। तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन, किसका अखिल भारतीय नाट्य परिषद। अगेन वही वाली बात, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके चेयरमैन के पद पर आपका नियुक्त किया गया। तो एक्चुअली में इसका इलेक्शन आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पहली चीज ये भी याद रख लीजिएगा, इसके हेडक्वार्टर के अंदर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, जहां पर इलेक्शन होने के बाद सामने आते हैं आपके प्रशांत दामले जी। ठीक है, तो इनको चेयरमैन के पद पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इनकी विक्ट्री को ऐसा मान रहे हैं लोग कि ये यंग जनरेशन के लेकर एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि एक यंग जनरेशन के व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंट चुन लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी चेंज मानी जाती है। जनरली ऐसे बड़े पदों पर आप देखोगे क्या एक्सपीरियंस लोगों को होता है, लेकिन इनकी नाट्य
इनके एक्सपीरियंस को लेकर ये एक बड़ी उपलब्धि थी। प्रशांत दामले आपको याद रखना है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति हुई इनकी। अगला है सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से वो पर्सन है जिन्होंने सीआईआई प्रेसिडेंट के पद पर आपका यहाँ पर पदभार संभाला है। क्या ये सीआईआई, पहले तो सीआईआई को लेकर जान लेते हैं। ये है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम सीआईआई के नाम से जानते हैं। 2023-24 के पद पर यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, आर दिनेश। इन्होंने टेक ओवर किया है, ठीक है। और एक सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अंदर पहले काम करते थे, उसके बाद फाइनली यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। बड़ा नाम है, आईटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने देखा होगा आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आईटीसी ग्रुप का नाम आता है। तो आर दिनेश का याद रखिएगा नाम, सीआईआई के प्रेसिडेंट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि वेदांता के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेदांता की बात कर रहे हैं। वेदांता एक बहुत बड़ा आपका ग्रुप है, और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े ग्रुप के अंदर अगर कोई पद पर किसी की नियुक्ति होती है तो भाई साहब वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। सीएफओ की बात कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात कर रहे हैं वेदांता ग्रुप के अंदर, तो ये है सोनल श्रीवास्तव। नाम इनका याद रखिएगा। तो सीएफओ के पद पर मई 2023 के अंदर सोनल श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। और सोनल पहले भी मतलब काफ़ी जगहों पर सीएफओ के रूप में काम कर चुकी हैं। मिडल ईस्ट वाला, मध्य एशियाई वाला जो रीजन है, वहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्होंने काम किया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर इन 4 विकल्प में से किसने शपथ ली? सवाल की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप? तो मई 2023 के अंदर मनोज सोनी जी का नाम याद रखना है आप लोगों को, जिन्होंने शपथ ली है यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर। एक बड़े एजुकेशनलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है, यूपीएससी के चेयरमैन पद पर इनको सामने लेकर आया गया है। इसके अलावा यूपीएससी की बात अगर हम कर लें तो 1926 याद रखिएगा और 1 अक्टूबर याद रखिएगा। ये आपके दिन है जिस दिन को हम यूपीएससी के स्थापना डेट के रूप में याद रखने हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपीएससी की स्थापना जो हुई वो किस समिति की रिकमेंडेशन पर हुई या फिर किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई, तो वो था ली कमीशन, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। आर्टिकल्स की बात कर लें अगर आपका यूपीएससी से संबंधित, तो 315 से लेकर 323 नंबर तक के अनुच्छेद आपके यूपीएससी से संबंधित प्रोविजंस को डील करते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, सर रॉस बारकर। सर रॉस बारकर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। आपसे पूछा जाएगा कि यूपीएससी की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन थी, तो ये थी आपकी पोज मिलन बैथ्यू। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी। याद रखनी है चीजें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरपर्सन का नाम बताना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट सवाल तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। तो मई 2023 के अंदर हमने एक बहुत बड़ा नाम, जिनका नाम है रवनीत कौर जी, इनको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पद पर नियुक्त होते हुए देखा। रवनीत कौर आईएएस ऑफिसर हैं, पंजाब के कैडर से 1998 के अंदर आईएएस बनती हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन पर्सन पर इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ऐसे और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनको आपको याद रखना होता है। जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको प्रवीण सूद को याद रखना है, जो कि सीबीआई के अंदर आपको नजर आते हैं। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, देख कर रखनी है। त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म। अलग अलग राज्य के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों को एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो त्रिपुरा टूरिज्म का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो दादा को बनाया गया है, यानी कि सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सौरभ गांगुली यहाँ पर त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन पर किसको अपॉइंट किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
हम पीएनजीआरबी की बात कर रहे हैं, विच इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। उसके नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त करा गया है ए के जैन को। ठीक है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। ये इससे पहले कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोल सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं, अभी पीएनजीआरबी के नए चेयरमैन के पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो अपने आप में एक मतलब स्टैचुरी बॉडी होती है, स्टैचुरी बॉडी होती है जो कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। तो छोटी-छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है? तो यार ये थी आपकी मई 2023 के अपॉइंटमेंट की वीडियो। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएँगी और कंबाइंड जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। बाकी मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, उनको भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा।